नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। बात हो रही है आजकल इंडिया कनाडा के बीच में कि क्या कनाडा भारत पर प्रतिबंध लगाएगा। तो प्रतिबंध तो नहीं लगने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस बात को सोचना होगा कि भारत और कनाडा की दुश्मनी नहीं है। हाँ, भारत की ट्रूडो से दुश्मनी जरूर है। जो वहाँ पे पीएम है, वहाँ पर ट्रूडो के साथ उनकी दुश्मनी जरूर है, लेकिन कनाडा के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। और इस संकट का अंत कहाँ होगा ये तो अभी कहना मुश्किल है। अगर फिर से अभी चुनाव आने जा रहे हैं अगले साल अक्टूबर में, अभी एक साल बचा है, अगर जस्टिन ट्रूडो फिर से जीत जाते हैं तो भारत को लेकर उनका रुख तो बदलेगा नहीं। अब कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जोली हैं, उनका कहना है कि कनाडा के पास भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का विकल्प है और हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे धमकी कहा जाए या सिर्फ एक कहा जाए कुछ और है, क्या कह सकते हैं। 6 डिप्लोमेट्स को इंडिया ने एक्सपेल किया, 6 डिप्लोमेट्स इंडिया के ने कनाडा ने एक्सपेल किया है। और अगर ये सैंक्शन लग जाती है तो भाई किसको नुकसान होगा, ये देखने वाली बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कनाडा के साथ जो भारत के संबंध है वो पाकिस्तान से भी बदतर हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये लोग कह रहे हैं कि भारत का संबंध पाकिस्तान से बदतर हो, मुझे नहीं लगता, ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं और इसको मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि अगर ऐसा है कि भारत और पाकिस्तान से बुरा संबंध हो गया तो फिर हमारे तो ऑलमोस्ट 9-10 बिलियन डॉलर के व्यापार हैं और पिछले 10 साल में 62% से ज़्यादा हमारा व्यापार बढ़ा है। तो पाकिस्तान के साथ तो ऐसा कुछ है नहीं। हालांकि कनाडा का ट्रेड सरप्लस, यानी कि कनाडा हमको ज़्यादा माल भेजता है और हम कनाडा को कम माल भेजते हैं। तो उस बात से मैं समझता हूं कि मैं इत्तेफाक नहीं रखता, और क्योंकि भारत और कनाडा के लोगों के बीच में संबंध बहुत गहरे हैं और वहाँ पर करीब करीब भारत के 2.5-3 लाख स्टूडेंट हर साल जाते हैं। वहाँ से 5 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट होता है, जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज भी हैं। तो बिजनेस के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा जो कनाडा के पेंशन फंड्स हैं उनको 50 बिलियन डॉलर से ज़्यादा भारत में इन्वेस्ट है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनका इन्वेस्ट नहीं हो रहा या वहाँ पर ट्रेड नहीं बढ़ा है। तो मैं इस बात को भी नहीं मानता हूँ। और लोगों को पहचानना चाहिए कि जस्टिन ट्रूडो के साथ संबंध खराब हुए हैं, कनाडा के साथ संबंध खराब नहीं है। और कनाडा के साथ जो हमारा व्यापार जब बहुत पिछली बार भी जब ट्रिगर आउट हुआ था तब भी हमारा व्यापार बाधित नहीं हुआ था। और आज भी भारत सरकार के लोग भी देखा जाए तो ट्रेड के बाधित होने की कोई बात कर ही नहीं रहा है वहाँ पर। तो सैंक्शंस की बात भी सिर्फ एक हवा की बातें हैं, वो उनकी जो विदेश मंत्री कह रही हैं वो भी होने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी किसी में हिम्मत है नहीं कि भारत के ऊपर कोई ट्रेड सैंक्शंस लगा दे। अभी भी भारत के 2,30,000 स्टूडेंट जो है वहाँ पर पढ़ रहे हैं और 18 लाख भारतीय कनाडा के नागरिक हैं। 18 लाख, और 10 लाख भारतीय कनाडा में रहते हैं जिनको अभी तक नागरिकता नहीं मिली है, लेकिन वो पढ़ लिख के वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो 28 लाख भारतीय हैं वहाँ पर। तो उन दोनों के बीच में जो लोगों के पीपल टू पीपल रिश्ता है वो बहुत स्ट्रांग है। अब कनाडा को फायदा होता है, इतने स्टूडेंट जाते हैं, उनकी इकॉनमी भी चलती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एक पेंशन फंड जो है 75 टोटल, जो अब तक का टोटल है 75 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा 600 से ज़्यादा कनाडा की कंपनियां हैं जो भारत के अंदर काम कर रही हैं, और 1,000 से ज़्यादा कंपनियां ऐसी हैं जो भारत में अगर नहीं भी हैं तो भी भारत के साथ वो कारोबार कर रही हैं। और वो आईटी हो, सॉफ्टवेयर हो, स्टील हो, एनवायरनमेंट हो, बैंकिंग सेक्टर और बहुत सारे एरियाज के अंदर जो बहुत एक करीबी रिश्ते हैं। भारत भी वहाँ पर जेम्स एंड ज्वेलरी, कुछ दवाइयाँ, रेडीमेड कपड़े, ऑर्गेनिक केमिकल्स, लाइट इंजीनियरिंग के जो गुड्स हैं वो उनको भेजता है। इसके अलावा वहाँ से दाल मंगाता है, न्यूज़ प्रिंट मंगाता है, वुड पल्प मंगाता है, एस्बेस्टस मंगाता है, पोटाश, आयरन स्क्रैप, कॉपर, खनिज, और एक बात और, एटॉमिक एनर्जी के कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो हैं वो भी भारत इंपोर्ट करता है कनाडा से। तो ऐसी बात नहीं है। हालांकि टोटल जो देखा जाए तो ट्रेड के अंदर भारत का कनाडा के साथ जो है टोटल 18वें नंबर पर है देखा जाए तो। और कनाडा का भारत में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 3.3 बिलियन डॉलर के आसपास है। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है, इट्स ओके, इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन जो पेंशन फंड है वो 75 बिलियन डॉलर के आसपास है और भारत से उसको फ़ायदा होता है, अच्छा रिटर्न मिलता है और वहाँ पे पैसे लेके जाते हैं। तो ना तो वो विड्रॉ करने जा रहे हैं, ना ये होने जा रहा है। तो कारोबारी जो रिश्ते हैं वो तो चलते रहेंगे। पिछली 31 मार्च तक जो हमारा बाईलैटरल ट्रेड था वो 8.4 बिलियन डॉलर का था, यानी कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का भारतीय रुपये में कहा जाए तो ये सारा का सारा ट्रेड था। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि
और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पहले कनाडा के अंदर भारत के एम्बेसडर भी रहे हैं, उनका कहना है कि व्यापार पे कोई असर पड़ेगा या ट्रेड पे कोई असर पड़ेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि दोनों देशों के बीच के जो आपस में रिश्ते हैं वो तो कॉर्डियल हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारी प्रॉब्लम क्या है कि सरकार टू सरकार की है, और ये इसको पाकिस्तान से कंपेयर करना है कि पाकिस्तान में जो हालत है वो यहाँ पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान से कंपेयर करना ही बेवकूफ़ी है, और जो सैंक्शंस की बात है वो भी बेवकूफ़ी है जो कनाडा के लोग कह रहे हैं। तो ये चलता रहेगा, और दुश्मनी जो है बेसिकली अगर फंडामेंटली कहा जाए तो वो ट्रूडो के साथ है, कनाडा के लोगों के साथ या कनाडा देश के साथ ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। चीज़ें चलती रहेंगी, मुझे ऐसा लगता है। शुक्रिया आपका।